नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। टोपी उतार के तिलक वाली साजिश या कलावा वाला छलावा करने वालों की अब खैर नहीं। लव जिहाद रोकने वाला कानून बना तो किसे डरना चाहिए? मतलब आप अपने आप से सवाल पूछिए, भाई लव जिहादियों के खिलाफ कोई कानून बनेगा तो कौन डरेगा? किसको डरना चाहिए? जबरन गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना तो किसे डरना चाहिए? हिंदू बेटियों को बचाने वाला कानून बना तो कौन विरोध करेगा? सोचिए, आप सोचिए। मतलब लव जिहादियों से किसे सहानुभूति हो सकती है? इनको तो सड़ना चाहिए ना जेल के अंदर। ये तो सड़े जेल के अंदर लव जिहादी। आपका जवाब होगा वो डरेगा जो लव जिहाद करेगा। वो डरेगा जो लव जिहाद करेगा, या जो इस गैर कानूनी काम में शामिल है वो लोग डरेंगे या विरोध करेंगे। जिनको सजा का डर होगा वो विरोध करेंगे। डरना लव जिहादियों को चाहिए, ठीक है, लेकिन हैरानी जानते हैं किस चीज के? कि कानून का राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है। कोई इसे असंवैधानिक बता रहा है तो कोई समाज को तोड़ने वाला बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इससे मुस्लिम युवकों का उत्पीड़न होगा। यहां तक कहा जा रहा है। इस विरोध का मतलब समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि इतना हंगामा ये बताता है कि बड़े स्तर पर मतलब लव जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इसलिए कल यूपी तो आज एमपी। इस पर एमपी में मंथन हुआ, मध्य प्रदेश में, अब आगे हरियाणा। मतलब यूपी में अध्यादेश, आगे आगे पूरा देश। जफरयाब जिलानी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं जफरयाब जिलानी साहब, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन हम लोग सवाल दरअसल पूछ रहे हैं कि हिंदू बेटियों की सुरक्षा से आखिर डर क्यों? जफरयाब जिलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। बस मैं आपका एतराज जानना चाह रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ा आपने कहा कि यह असंवैधानिक है और इससे मुस्लिम युवकों का उत्पीड़न बढ़ सकता है। मैं एतराज जानना चाह रहा था जिलानी साहब। देखिए, दो बातें पहले गौर समझ लीजिए कि ये मैं शिरकत जो कर रहा हूँ आपके इस डिबेट में, पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड का अभी तक ना इस पर कोई राय आई है और ना गालिबन ये आएगी। तो आप उसको इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रीट करें। और दूसरी बात ये, मैंने कभी नहीं कहा है कि मुस्लिम युवकों का उत्पीड़न बढ़ेगा। मैंने कहा है कि इससे पुलिस को पावर जो दी जा रही है, पुलिस इसका मिसयूज़ सभी के लिए खिलाफ कर सकती है। इसमें मुसलमान भी होगा, हिंदू भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, जैन और बौद्ध भी होंगे। मैं इसको जनरल वे में पुलिस पावर जहाँ बढ़ाई गई है उसको उत्पीड़न का एक ज़रिया समझता हूँ। और हाँ, ये सही है कि मैंने कहा है कि ये राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए उसको सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए इस किस्म के कानून की बात की जाती है। अदरवाइज़ खुद जज मिनिस्टर ने कल इसके बाद ऑर्डिनेंस पास होने के बाद टीवी पर मैंने उनको सुना, मिनिस्टर साहब को, उन्होंने ये कहा था कि तकरीबन 100 केसेस ऐसे हुए। अब 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले प्रदेश में 100 केसेस इसके हुए हैं, और हज़ारों केसेस जिन दूसरे क्राइम्स के हो रहे हैं, लड़कियों के उत्पीड़न के, औरतों के उत्पीड़न के, चोरी डकैती के, करप्शन के, उनके बारे में कोई कानून में सख्ती पर गवर्नमेंट नहीं सोच रही। ये बात मैंने कही थी। जिलानी साहब, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक बात है। ये लव जिहाद आप कह रहे हैं इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन साथ ही आपने कहा कि ये पोलराइज करने के लिए, तो पोलराइज कैसे होगा? अगर किसी धर्म से लेना देना नहीं है तो पोलराइज कैसे हो जाएगा इससे? कोई लव जिहादियों को तो जेल में सड़ाना चाहिए ना सर। ऐसे होगा जी। आप सुनिए, लव जिहाद भी किसका निकाला हुआ लफ्ज है? बीजेपी और आरएसएस का निकाला हुआ लफ्ज है। ये कोई सेंस ही नहीं था इसका, क्योंकि जिहाद एक पाक चीज़ है, लव एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है। इन दोनों का कोई तो जोड़ ही नहीं है। आप भी मुस्तकिल वही कहे जा रहे हैं। तो लव जिहाद कहने का मकसद ही ये है कि मुसलमानों के खिलाफ आप इसको जोड़ रहे हैं। ये आपकी जो मीडिया की जो सोच है, उससे मैं कह रहा हूँ कि ये दिन भर चलेगा, कई दिन चलेगा, और उससे हिंदुओं को ये मैसेज दिया जाएगा जैसे बीजेपी ने को। इस से मैं कह रहा हूँ कि इस सोच का मकसद ये है कि पोलराइज किया जाए उसको, सोसाइटी को। तो फिर जब लव जिहाद है ही नहीं, अगर आप कहते हैं लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लव और जिहाद अलग अलग चीजें और ऐसी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर मेरा सवाल है आपसे, जी मेरा एक सवाल है आपसे जी जिलानी साहब, मतलब लव जिहाद है ही नहीं तो फिर सजा भी किसी को नहीं होगी, तो बढ़िया आ जाए कानून फिर तो।
नहीं, आप उसकी लैंग्वेज पढ़िए। ऑर्डिनेंस में जो डिफिनीशन है, जो कल बताया अखबारों में आया है और जो टीवी पे आया है, उसमें उन्होंने कहा है कन्वर्जन जो है वो उसके ऊपर सारा जोर है, और कन्वर्जन जो है वो सारा जोर कन्वर्जन पे है। नहीं, मैं बता देता हूं, मैंने को बताया गया कि फ्रॉडुलेंट हो सकता है। सर मैंने पढ़ा है सर, अगर आप इजाजत दें, आप बहुत सीनियर है लेकिन मैंने पढ़ा है सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको बताऊं। इसको तीन जी हाँ, मैं पढ़ देता हूं सर, मुझे याद है, मैं कल से पढ़ रहा हूं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं सर। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें ये 3 भागों में इस तरह से बांटा गया, अगर महिला सामान्य वर्ग की है तो 1 से 5 साल तक की सजा, 15,000 का जुर्माना। अगर महिला नाबालिग है और SC ST से है तो 3 से 10 साल तक की सजा। इसमें हर जगह लिखा गया प्रलोभन, लालच और धोखे से किया गया धर्मांतरण। और अगर आप इच्छुक अगर हैं धर्मांतरण के तो आप DM से इजाजत लें। नहीं सर, धोखे से धर्मांतरण, अगर आप इच्छुक है धर्मांतरण के तो आप कर सकती हैं। यही बस देखिए, यही बात मैं सुन लीजिए। हाँ जी, ये संविधान में दिया हुआ मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25। उसमें DM से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस मजहब को चाहे इख्तियार करें, ये संविधान कह रहा है। संविधान को कैसे आप अमेंड कर देंगे? संविधान धोखे वाला धर्मांतरण की भी इजाजत देता है, संविधान लालच देकर धर्मांतरण की भी इजाजत देता है जिलानी साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। धर्मांतरण धोखे से हो ही नहीं सकता। हम जो है आपसे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इस्लाम में किसी को धोखा देकर धर्मांतरण मुमकिन ही नहीं है। वो धर्मांतरण नहीं होगा। वो शख्स इस्लाम मजहब नहीं कबूल कर सकता है जिसको धोखा दिया गया है, जिसको कोई लालच दी गई है। नहीं सर, ये हमारे मजहब में किसी का रिकॉग्नाइज ही नहीं है। थोड़ा सा माफी के साथ जिलानी साहब बहुत सीनियर है, कहना चाहिए, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी चाहिए। कानपुर में 14 में से 11 मामले हैं लव जिहाद की पुष्टि हुई है। कोई आप सुनिए, आपको पता है, कोई नाम बदलकर जो है राहुल बन जाता है, फिर लड़की को फंसा लेता है, फिर असलियत बताता है, फिर धर्मांतरण कराता है। ये सारी चीजें लव जिहाद तो हो रहा है ना सर? देखिए, ये एक बात सुन लीजिए। अभी जो हाल में वाकया जिसके बाद ये उठाए मामला, वो हिंदू लड़की ने, मुसलमान लड़की ने हिंदू धर्म कबूल किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया और उसके बाद योगी जी का बयान आया था। तो वो मुसलमान लड़की के साथ में क्या कहा गया, उसने अपनी, मैं समझता हूँ, मर्जी से किया होगा, लेकिन आपने उसको नहीं जोड़ा। सिर्फ मुसलमान को आप बता रहे हैं, कौन सा मुस्लिम लड़की, कौन, मतलब आप कह रहे हैं हिंदू जिहाद, जिस पर हाई कोर्ट में फैसला किया, कैसे, कौन सा, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ ये केस। देखिए, मुसलमान लड़की ने हिंदू धर्म इख्तियार किया था, जो मामला हाई कोर्ट में गया था। अच्छा, ये कौन सा केस, आप नाम बताइए मेरे को, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी अक्टूबर का। ये कौन सा है? आप कह रहे हैं कि हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़के को फंसाया। सर, हिंदू धर्म में कन्वर्जन ही नहीं, पढ़िए ना, सनातन धर्म पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। माफी के साथ आपसे इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं। हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं जानते हैं आप, बिल्कुल नहीं जानते। नहीं सर, मैं ताल ठोक के कह रहा हूं सर, किसी धर्म का, सनातन धर्म में, सुनिए सर, कोई आप भी इस्लाम के जानकार होंगे, मैं उस पर आपको कंटेस्ट नहीं करूंगा। आप इस्लाम के जानकार हैं, आप संविधान के जानकार नहीं है। कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गैर जरूरी घर वापसी है, कन्वर्जन नहीं है। अरे भाई, कहां से बात आप कर रहे हैं? हम संविधान की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 25 में कहीं लिखा हुआ है कि हिंदू कन्वर्ट नहीं हो सकता है? नहीं, है ही नहीं सर, हिंदू धर्म में कन्वर्जन होता ही नहीं है। कन्वर्जन तो होगा ही नहीं होता है। अगर ये सिर्फ मुसलमानों में, इस्लाम में है। फिर वही बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर अभी जो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हिंदू भी धर्म अडॉप्ट मैं कर सकता हूँ, कौन कह रहा नहीं कर सकता हूँ? नहीं सर, वो तो आप हिंदू धर्म को सनातन धर्म पढ़ रहे हैं। संविधान में हिंदू धर्म की परिभाषा है, आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा से बहस कर लीजिएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको थोड़ा और पढ़ना चाहिए हिंदू धर्म पर कम से कम। आप इस्लाम के जानकार हैं सर, आप संविधान पढ़िए पहले। नहीं करूंगा, संविधान लेकिन हिंदू धर्म में मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है। और अगर आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मकसद से शादी कौन करता है सर? चलिए बताइए। सैकड़ों लोगों ने हिंदू धर्म को अडॉप्ट किया है। मुझे एक एग्जांपल दीजिए नाम के साथ, चलाई है, मुझे नाम के साथ एक एग्जांपल दीजिए। घर वापसी क्या चीज है? घर वापसी क्या चीज है? घर वापसी की कैंपेन चली है।
आरएसएस की तरफ चली है, हिंदू महासभा की तरफ चली है। मैं आपको कह रहा हूं वो घर वापसी है जो पहले हिंदू थे, जिनको तलवार की नोक पर दूसरे धर्म में, वो है घर वापसी। आप क्या हिंदू थे पहले? आप हिंदू थे पहले? तो भाई 100 साल से मुसलमान है, आपके पूर्वज 100 साल से मुसलमान थे, तो फिर ये घर वापसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो सर घर वापसी से बोलिए, हाँ मैंने गलत कहा कि कन्वर्जन नहीं होता हिंदू धर्म में। पहले अपने शब्द वापस लीजिए सर, हिंदू धर्म में कन्वर्जन नहीं होता। गलत कहा है, घर वापसी क्या मतलब हुआ? आप बोलिए मैंने गलत कहा कि कन्वर्जन ही है सर। आज हम मुसलमान हैं, कल हमारी घर वापसी होगी तो कन्वर्जन ही होगा। संविधान की जबान में कन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है सर, एक मिनट, मुझे एक ब्रेकिंग बतानी है, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं सर। लव जिहाद पर शिवराज सरकार का ऐलान, शिवराज सरकार दिसंबर में लाएगी लव जिहाद पर कानून। बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश में भी 5 साल की बजाय 10 साल की होगी सजा। अब मध्य प्रदेश में भी देखिए, हम कह रहे हैं ना कि यूपी में अध्यादेश, आगे आगे पूरा देश। मध्य प्रदेश में भी दिसंबर में आएगा कानून, 10 साल की सजा का प्रावधान। दूसरे धर्म में शादी के लिए 1 महीने पहले लेनी होगी अनुमति। शादी करने वाले जोड़े को डीएम को करना होगा आवेदन। बिना अनुमति धर्मांतरण, समझिए, बिना अनुमति धर्मांतरण करने वाले को 5 साल तक की सजा और जबरन शादी और धर्मांतरण की परिवार कर सकेगा शिकायत। अब मध्य प्रदेश में भी दिसंबर में आ रहा है कानून। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊं, से पहले सुना देते हैं। लोग लालच, भय, प्रलोभन, अरे करना तो सेवा करो ना। ये धर्म परिवर्तन के लालच में सेवा क्यों करते हो? मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है, लोग लालच, भय, प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी, उस पर जुर्माना भी होगा। ठीक है जफर, आप जिलानी साहब, मतलब जिहादियों को जेल में सड़ाना चाहिए। अच्छा चले गए हैं जिलानी साहब, चले गए, मुझे अब पीसीआर बता रहा है, चले गए जिलानी साहब। चलिए ठीक है, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी आपको नजर आ रहे हैं, स्वागत है विजय शंकर तिवारी, विष्णु जैन, गौरव भाटिया, महेश खान, याना मीर चंदारी आपको नजर आ रही हैं। ओवैसी की पार्टी से सईद आसिम वकार साहब आपको नजर आ रहे हैं, और तस्लीम अहमद रहमानी भी आपको नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव भाटिया, यूपी में अध्यादेश, आगे आगे पूरा देश, लेकिन विरोध भी शुरू हो गया है। असंवैधानिक उत्पीड़न होगा, पुलिस को ज्यादा पावर्स मिलेंगी। गौरव भाटिया, देखिए, मैं जफर याब जी को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं और बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो उचित नहीं थी और उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अध्यादेश लाया है ये स्वागत योग्य है और इसकी एक वजह है। देखिए अमन जी, स्वेच्छा से जो लोग बालिग हैं वो लोग शादी कर सकते हैं और उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप नाबालिग हैं तो आपकी इच्छा का कोई महत्व नहीं रहता जब तक कि आप जो है बालिग ना हो जाए। दूसरा, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, धोखे से कराना, मिथ्या से कराना, अपने धर्म को छुपाना क्यों आवश्यक है? और एक महिला के पास उसकी अस्मिता बहुत बड़ी चीज है। अगर वो अस्मिता चली जाती है और उसके बाद आप कहते हैं मेरा धर्म ये है, तो ये धोखाधड़ी है और इसीलिए ये अध्यादेश आ रहा है। अब आप मुझे अमन जी एक बात बताइए, अगर एक सख्त कानून आता है और आप ऐसी मंशा नहीं रखते कि आप धोखाधड़ी करेंगे, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? और इस पे एक केरला सरकार की रिपोर्ट भी है। जब वहां पे मुख्यमंत्री भाजपा के नहीं थे, उमेन चंडी थे, तो उन्होंने बताया था कि करीब 2700 मामलों का अध्ययन किया गया, जिसमें 2200 ऐसे मामले थे जहां पे हिंदू जो महिला थी उसका जबरन या बहला फुसला के या धोखाधड़ी से इस्लाम में परिवर्तन कराया गया। और दूसरी ओर केवल 2 मामले अमन जी ऐसे थे जहां पे हिंदू धर्म में परिवर्तन हुआ हो। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सामाजिक मसला है, ये एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और इस पे केवल वो लोग शोर मचा रहे हैं जिनकी मंशा ठीक नहीं है, जो चाहते हैं समाज में इस तरह का अपराध वो लोग करते रहें। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं, जैसे करोड़ों करोड़ों भारतीय करेंगे। ठीक है महेश खान, धर्म से लेना देना नहीं, सामाजिक समस्या है, निदान होना चाहिए। लव जिहादियों को जेल में सड़ना चाहिए, सड़े ना जेल में। अच्छा कानून, स्वागत करेंगी? अमन, मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं आपकी डिबेट के एक एक सवाल का जवाब आपको मैं बैक टू बैक दूंगी। पहली बात तो व्हेन यू कीप टॉकिंग अबाउट, आप जब कहते हो लव जिहाद,
ये जो लव जिहाद का जो आप ये टर्म यूज करते हो, आपको और हम सबको खूब पता है कि ये कहाँ से प्रोपोगेट होता है। ये एक वोट बैंक राजनीति है। लेट अस क्लियर दिस टू द ऑडियंस। ये लोगों को बहकाने के लिए बनाया गया है। दूसरा, इस लॉ पे मुझे हंसी आती है कि ये देश कहाँ पे बढ़ रहा है, जहां हम 21st सेंचुरी में बात कर रहे हैं, जहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को वैलिडेट कर दिया है, जहां पर सेम सेक्स मैरिजेस होती थी और उसके लिए विच हंट होता था, लोगों को परेशान किया जाता था, पुलिस स्टेट हर तरीके से इनको प्रोसिक्यूट किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है। तो यहाँ पर आप लाकर एक ग्लोबल सिनेरियो में आप किस तरीके का मैसेज देना चाहते हो? रही बात यूपी सरकार की, जो ये मतलब ये हंसी आती है, मुझे डिबेट करने में भी हंसी आ रही है कि गौरव साहब खुद एक लॉयर है और ये कह रहे हैं कि अगर इस चीज को चैलेंज किया गया आगे कोर्ट के अंदर, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, स्पेशल मैरिज एक्ट। 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश, डू नॉट इंटरप्ट, लेट मी फिनिश। मुझे पूरा कंप्लीट करने का टाइम देना। मैंने आपकी बात बहुत तफसील से सुनी है, मैंने आप लोगों की बात तफसील से सुनी है। लोगों को आप लोग गुमराह करने की बात करते हैं यहाँ पर। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में अगर मैं डिसाइड करती हूं कि मुझे किसी भी धर्म के इंसान से शादी करना है, तो ये कोर्ट, इस देश का कानून आपको इजाजत देता है। तो आप, सरकार और पुलिस कौन होती है? देश के ऊपर है या कोई धर्म देश के ऊपर है? ये बता दीजिए कि यहां पर आप किसी धर्म को प्रोपोगेट करने आ रहे हो या हमारे संविधान को करने आ रहे हो? मेरा स्टैंड यहाँ पे बहुत क्लियर है कि दिस इज अ कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन ऑफ द लॉ राइट नाउ। अगर इसे चैलेंज किया जाएगा तो मुझे हंसी आ रही है कि मतलब मुझे एक ये चीज क्या मजाक बना रखा है गौरव, देश के अंदर। आप रुके और अगर आपको मैं आपके और एक पॉइंट पे आऊंगी यहाँ पर रहमानी साहब भी हैं, विष्णु जैन भी हैं, विजय शंकर तिवारी भी हैं। की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप हमारे देश का कानून स्पेशल मैरिज अगर आप मुझे अलाउ करें इंटरकास्ट के तहत में इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया जाता है। लेट मी फिनिश। आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? असल में मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने वर्ल्ड डोमेस्टिक वायलेंस डे है। ठीक है, क्या आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा और आपको कौन से पॉइंट पर आपत्ति है? मैं आपको एक एक पॉइंट पे आपत्ति बताऊंगी। ये पूरा आपका ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट, आप मुझे एक या दो पॉइंट बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं। ये हमारे मैंने पढ़ा, मैं जानना चाहता हूं कि हो सकता है मैं गलत हूं, महज आप सही हो, तो मैं जानना चाहता हूं अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे बताइए कौन से पॉइंट पर आपको आपत्ति है, अगर आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा। अच्छा, जब एसआईटी, मैं आपको बताती हूँ, ये लॉ बनने से पहले एक प्रोपेगेंडा चला। नहीं, आप पकड़ी गई, आपने नहीं पढ़ा। आप पकड़ी गई, आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। मान लीजिए महज, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़े गए आप है अमन जी। मैंने पढ़ा है, मैं आपको अभी पॉइंट्स बता दूंगा 10 वैलिडेट करने की। सुनिए, आप मुझे बताइए आपको इस पॉइंट पर आपत्ति है महज। अच्छा, आप लॉयर तो नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, महज आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं ऑर्डिनेंस में क्या है। गौरव जी समझाएंगे कि आर्टिकल महज मैं आपको पूरा और समय दूंगा। एक मिनट रुकिए महज, एक मिनट रुकिए। देखिए अच्छा नहीं लगता है, देखिए अच्छा नहीं लगता है, लोग देख रहे हैं और आप एक्सपोज हो रही हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपने पढ़ा ही नहीं ऑर्डिनेंस। अगर आपने पढ़ा है तो मुझे बताइए आपको किस पर आपत्ति है। गुमराह करने की आदत आप लोग छोड़ दीजिए। बताइए ना महज, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं ऑर्डिनेंस में क्या है। आपको ऑर्डिनेंस में है क्या उसकी एबीसीडी नहीं पता आपको। आई चैलेंज यू, अगर आप मुझे बता दें। आप बताइए ना, मुझे सवाल पूछिए। अच्छा, मैं आपसे टेल मी ना, यू टेल मी, आई एम आल्सो चैलेंजिंग यू राइट नाउ। एक पॉइंट आपको पता है, आपको एबीसीडी नहीं पता, आपने ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा महज। मान लीजिए आपसे विरोध के नाम पर विरोध कर रही है, आपको पता ही नहीं ऑर्डिनेंस में क्या है। हवाई बातें आपने सुनी है। आप बताइए ना मुझे कि तो फिर आप पूछिए ना, फिर डिबेट में आने से पहले पढ़ना चाहिए ना। अब आप मेरे से पूछ रही हैं, डिबेट में आने से पहले पढ़ना चाहिए ना, मेरे से पूछ रही हैं, गलत है ना? मैंने तो पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ा है। या ना नहीं? अच्छा, पढ़ा है तो बताइए मेरे को। आई चैलेंज यू, आप मुझे बताइए, आपने नहीं पढ़ा, मैं जानता हूं। आप बताइए, मैं आपको किस बात पर आपत्ति है बताइए, किस बात पर आपत्ति है बताइए। पढ़ने ना पढ़ने से क्या होता है? इतना पढ़ती है, इतना जानती है। नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, मगर पढ़कर आना चाहिए। आज जिस टॉपिक पर डिबेट करने आ रही है, आपको पढ़कर आना चाहिए। आपने ऑर्डिनेंस ही नहीं देखा। बात को गुमराह करके याना मीरचंदानी, उसके बाद रहमानी साहब और विष्णु जैन आ रहा हूँ, विजय शंकर तिवारी आपके पास आ रहा हूँ। याना मीरचंदानी आना चाहिए, कानून जरूरी है। महज मेरी एक बात सुनो, महज एक ही बात करना चाहती हूँ मैं, महज एक। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने डाउरी एक्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे होता है कि माँ बाप खुशी खुशी डाउरी देते हैं, अपने होने वाले सन इन लॉ से बहुत प्यार करते हैं, खुशी खुशी दे देते हैं गाड़ी, फ्रिज, ये वो, है ना? तो क्या डाउरी ठीक है देना? जस्ट बिकॉज वो खुशी खुशी देते हैं, तो क्या आपके हिसाब से फिर डाउरी एक्ट भी गलत होना चाहिए?
तो फिर डाउरी को भी कॉन्स्टिट्यूशनली बना देना चाहिए कि इट शुड बी लीगल। फिर डाउरी एक्ट को क्यों बैन किया है? अगर एक औरत को बोलना चाहता है कि वो कन्वर्ट करे, नहीं एक सेकंड महज एक सेकंड, अगर एक औरत को कहा जाता है कि जस्ट बिकॉज़ शी मैरिड अ मुस्लिम शी हैज टू कन्वर्ट, अपनी शादी बचाने के लिए उसको इस्लाम का कबूल करना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से 14 केसेस में से 8 केसेस ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। अच्छा एक एक करके, अब याना बोल रही है, महज अब आप मत बोलिए, महज अब आप मत बोलिए, महज खान अब आप मत बोलिए। 14 केसेस में से लेट मी ब्रिंग यहाँ जो महज अब आप मत बोलिए, अब याना बोल रही हैं, ये गलत है, गलत है। अब आप एक्सपोज हो गए, चोरी पकड़ी गई, तो आप ऐसे करेंगे? अब रुक जाइए, अब बोलने दीजिए उनको। महज एक मिनट, आपका ऑडियो बंद। याना बोल रही है, महज प्लीज एक एक करके बोलेंगे, बड़ा पैनल है, प्लीज याना आप बोलिए, और किसी का ऑडियो ऑन एयर नहीं जाएगा, सिर्फ याना बोल रही हैं। एक एक करके बोलिए, जिनका नाम लूंगा वो बोलेंगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज याना। आप जस्ट इमेजिन करिए, ये महज जो बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रीडम की, मुझे आज बोलने का फ्रीडम नहीं दे रही है। जस्ट यू इमेजिन किस तरह के लोग आज फ्रीडम की बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरे डाउरी का जवाब नहीं दिया आज अभी तक। और दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बात कन्वर्जन की होती है, तो ये उन लोगों की बात, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अपने दिल से, जो कुछ ऐसी औरतें होती हैं, आई एग्री कि कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो अपने दिल से शादी करती है, अपने दिल से इस्लाम कबूल करती है। कुछ हमारी नहीं, एक सेकंड, एक वो हमारी कुछ बॉलीवुड स्टारलेट्स भी हैं जिन्होंने ये बहुत ग्रेट काम किया है, जो भूल गई कि जो हिंदूज हैं हमारे देश के, उन्होंने कितने इन्वेजन से लड़े हैं, वो कितने फॉरेन इन्वेडर से लड़े हैं, वो चाहे मुगल्स हो, वो चाहे ब्रिटिश हो, वो चाहे पर्शियंस हो, अरब्स हो, सबसे लड़ के इन्होंने अपना कल्चर को जिंदा रखा है। और ये कुछ लड़कियां होती हैं जो इन सब चीजों की परवाह किए बिना इतनी बुरी तरह से दिल दे बैठती हैं कि कर लेती है अपने दिल से कन्वर्ट। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, महज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको बरगलाया जाता है। हिंदू बोल के लड़का शादी करता है, उसके बाद कहता है मैं मुसलमान हूं, और उनको कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करता है। वो बेचारी अपनी शादी बचाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। हाउ कैन एनीबॉडी ऑन दिस पैनल से कि ये एक्ट सही है? चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Point out the cases. मैडम, you are insulting Islam by talking like this. Islam does not allow this. आप इनको भूल जाओ, एक सेकंड के लिए बीजेपी को भूल जाओ। Islam does not allow this. आप Okay, यहाँ पर संविधान की बात कर रहे हैं ना, आप इस्लाम की और हिंदुइज्म की क्यों बात कर रहे हैं, धर्मांतर की क्यों बात कर रहे हैं? यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 क्लियरली अलाउज यू टू प्रोपेगेट योर रिलीजन, योर प्रैक्टिस। या तो आपने नहीं पढ़ा है अपना संविधान, आप यहाँ पर ठीक है। रहमानी साहब जो याना कह रही हैं, ये लव जिहादी तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ना, लव जिहादी तो जेल में सड़े ना सर, ये तो अच्छी बात है ना रहमानी साहब। उसके बाद विष्णु जैन, फिर गौरव, विजय शंकर तिवारी। देखिए अमन, बहुत मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, बहुत बड़ा पैनल है, ज़्यादा बोलने का वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। देखिए, लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है नहीं और हो नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कंसील्ड आइडेंटिटी कम से कम मुसलमानों के केस में पॉसिबल नहीं है। जिस दिन भी कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगा, वो धोखा उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। हमारी आइडेंटिटी तो बाहर की हो या अंदर की हो, सारी खुली है। हम तो दो लफ्ज़ बोलते हैं तो आइडेंटिटी खुल जाती है, दाढ़ी और टोपी से खुल जाती है, और शरीर के अंदर भी वो है। और आजकल जो ये लव जिहाद टाइप के, जिसे आप लव जिहाद कह रहे हैं, ये जो इंटरकास्ट टाइप की मैरिजेज होती है, इसमें तो मैरिज पहले कंज्यूमेशन हो जाता है। कैसे पहचाने बार में कैसे पहचाने, कपड़ों से कैसे पहचाने? रहमानी साहब आप बता दीजिए। छोड़िए अब इस बात को, आप भी समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज जिस वक्त भी होता है, उस वक्त समझ में आ जाता है कि कोई मर्द मुसलमान है या हिंदू है। अब इसके आगे आप समझते हैं, तब तक तो शादी हो गई ना, धोखा हो गया, तो फिर वो लव जिहादी तो हुआ। वेरी गुड, बहुत शानदार। ये भी कहा यही ना रहमानी साहब, शादी हो गई ना। हाँ तो हो सकता है ना, तो पहले दिन मालूम हो गया, तो वो पहले दिन मालूम हो गया ना, पहले दिन मालूम हो गया ना। तो अरे तो पहले दिन तब क्या शादी तो हो गई, धोखा तो हो गया ना, बेटी हिंदू बेटी फंस गई। और दूसरी, वो कलावा का छलावा में फंस गई, वो टोपी उतारकर तिलक वाले छलावे में फंस गई ना रहमानी साहब। ये भी कही, आप मेरी बात सुनना चाहते हैं या देखिए, अगर आप खुद ही सारी बहस करना चाहते हैं तो फिर मैं चुप हो जाता हूं।
मैंने ये भी कहा है कि इस किस्म की जो मैरिजेज होती हैं, ये जो लव मैरिज टाइप की आजकल चल रही हैं, इसी समाज में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं। मैरिज का सेरेमनाइज बाद में होती है, फॉर्मलाइज बाद में होती है, कंज्यूमेशन आजकल बहुत अक्सर केसेस में पहले ही हो जाता है। एनीवेज, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, बिल्ली थैले के बाहर आ गई। आपने कहीं एक लव जिहाद का लफ्ज उसमें इस्तेमाल नहीं कर सके, एक बात। दूसरी बात, आपका स्ट्रेस ये है कि आप इसमें जो कन्वर्जन का प्रोविजन है उसे ऑप्शनल बनाने के बजाय उसे आप किसी डीएम के हाथ में छोड़ना चाहते हैं, जो कंट्रावेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये समझ लीजिए। तीसरी बात ये कि आप औरतों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आप मुस्लिम औरतों को कह रहे थे कि नहीं सब एक ही औरत है, औरत मुस्लिम हो। अभी आपने दलित औरतों के लिए एक अलग प्रोविजन उसमें कर दिया। क्यों आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया अमंगस्ट द वुमेन फोक? आप तलाक के मामले में ट्रिपल तलाक का जो कानून है, आज तक किसी एक को रिपोर्ट नहीं हुआ कि वहां कोई सजा हुई हो, आज किसी पैनलिस्ट ही नहीं। और अब जो आप ऑर्डिनेंस बिल लाने की तो जरूरत नहीं हुई सर। बिल लाने की तो जरूरत नहीं हुई तो ज्यादा 3 से 10 साल की सजा है, ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। जरूरत नहीं है। ये अल्ट्रा वायरस है। बेटियों को बचाना है ना इन जिहादियों से। मैं वही कह रहा हूं। आपने अरे भाई, नाबालिग की भी है, दलित की भी है ना, दलित वुमेन का प्रोविजन अलग से है ना, है या नहीं, बता दीजिए। मैंने तो नहीं पढ़ा, मगर एक चीज अच्छी है या नहीं? एक चीज अच्छी है विष्णु जैन, और इसके बाद तिवारी जी छोटा रखिए। फिर मुझे मालूम है, ठीक है रहमानी साहब, मैं समझ आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा रहमानी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा रहमानी साहब जब आपने कहा लव जिहाद तो है ही नहीं। विष्णु जैन, लव जिहाद तो है ही नहीं, तो फिर सजा किसी को होगी नहीं, फिर क्यों विरोध हो रहा है भाई? अमन जी, मैं इतनी देर से डिबेट सुन रहा हूं, जिलानी साहब को सुना, महज जी को सुना, रहमानी साहब को सुना, और मैं तो शौक हूं कि ये लोग नेशनल टेलीविजन पे आके बैठते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। इन्होंने कहा, सबने कहा, तीनों ने एक बात कॉमन कही, ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक्ट असंवैधानिक है। मैं भैया इनसे पूछना चाहता हूं, इस समय 28 में से 10 राज्यों में लव जिहाद का कानून है, और सुप्रीम कोर्ट 1977 में केस भी लिखा हुआ है, रेव स्टैनलियोस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1977, 1 SCC पेज 677। जरा इनसे पूछे भैया, पढ़ा है इन तीनों ने? जिलानी साहब तो बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनके सम्मान में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। रहमानी साहब है, महज जी हैं, कम से कम नेशनल चैनल में आने से पहले पढ़े तो कि इस कानून को ऑलरेडी इसकी वैलिडिटी डिक्लेयर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, और स्टेट सरकार, राज्य सरकार ये कानून बना सकती है। तो इसको आपका हक है सर। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको यही तो कह रहे हैं। अब देखिए, मैंने किसी को इंटरप्ट किया? मैंने इंटरप्ट नहीं। बोलिए विष्णु, बोलिए। देखिए, ये कानून क्या कहता है? ये कानून ये कहता है कि अगर कोई फ्रॉड, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस से सिर्फ शादी के पर्पज से धर्म कन्वर्ट कराना चाहता है तो वो गलत है, उसके लिए सजा है। ये बात में आप डिस्टिंक्शन करिए। और दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या था कि अंजलि मिश्रा नूरजहां बेगम बन गई? ऐसा क्या था कि किरण अफसाना बन गई? ऐसा क्या था कि सोनी साबिया बन गई? ऐसा क्या था कि अनीता विश्वकर्मा आयशा बेगम बन गई? ऐसा क्या था कि प्रियंका सोनम बेगम बन गई? और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2014, आपको डेट दे रहा हूं, 16 दिसंबर 2014 को कहा कि अगर कोई लड़की इस्लाम में कन्वर्ट होती है और अगर वो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानती है तो ये सूरह 2 आयत 221 कुरान का वायलेशन है और वो मैरिज अवैध है। तो आप यहाँ पे लव जिहाद की बात कर रहे हैं रहमानी साहब, और आप समझ लीजिए आप यहाँ पे कानून का विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पार्लियामेंटेरियन है जो राजनीतिक दल बना के आगे चल के लोगों के नुमाइंदे बनने वाले हैं। कभी अगर आर्टिकल 14 लागू करिए, कभी अगर उधर से होगा, सपोज करिए हिंदू लड़का है और फोर्सफुली मुस्लिम लड़की को कन्वर्ट कर रहा है, सब आप लोग ना बैठ के कहिए कि ऐसा कानून होना चाहिए। आप तो बोलेंगे बात। तो सवाल ये है कि आप यहाँ पे कह रहे हैं ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून तो ऑलरेडी आयत पढ़िए जो आपने, लेकिन विष्णु जैन में आपसे भी इत्तेफाक नहीं रखता। विष्णु जैन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल राइट्स के आधार पर। विष्णु जैन, मैं आपसे इत्तेफाक रखूंगा इस बाबत। सर, हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हिंदू धर्म में धर्मांतरण है ही नहीं, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं। विजय शंकर तिवारी, उसके बाद गौरव भाटिया और रहमानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अब विजय शंकर तिवारी, ये बार-बार जो ये कहा जाता है कि मुस्लिम लड़की भी कन्वर्ट होगी, सर विजय शंकर तिवारी आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म में तो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या? देखो अमन जी, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में, वेदों से लेकर पुराणों से लेकर के किसी भी धर्म ग्रंथ में, गीता से लेकर किसी भी धर्म ग्रंथ में धर्मांतरण
का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। और घर वापसी इसलिए जो लोग गए हैं, बहला फुसला कर ले जाए गए हैं, बलात् ले जाए गए हैं, तलवार के बल पर उनको धर्मांतरण कराया गया है। अगर वो चाहें तो वापस अपने घर में आ सकते हैं। एक मिनट रहमानी साहब, आज से 7 साल पहले, रहमानी साहब मैं आराम से बोलना चाह रहा हूँ, आज से 7 साल पहले जब तारा सादेव का विषय आया था, वो राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड थी। जब उसको धोखे से आप ले गए शादी की और धर्मांतरण करने के लिए उस पर बलात् अधिकार जमाए गए, तब वो खुल करके बाहर आई। केरल की बात नहीं, मैं ये मॉडल जवाब दीजिएगा आप ही, कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए रहमानी साहब, बोलिए क्या होता है, ये क्या है घर वापसी? सर घर मैं बता रहा हूँ, कर रहे हैं दोनों, लालच देकर रहमानी साहब, आप भी जब हिंदू धर्म में वापस आना चाहेंगे, हम आपको स्वीकार करेंगे। आज नहीं तो कल जब आप वापस आना चाहेंगे, हम आपको स्वीकार करेंगे। ये घर वापसी। और दूसरी बात, अभी महेश बहन को हंसी आ रही थी, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। क्या होता है ये कन्वर्जन नहीं होता तो इसे कन्वर्जन। अभी महेश बहन को हंसी आ रही थी, हंसी इसलिए आ रही थी। मैं क्लियर कर दूं, एक मिनट रहमानी साहब, एक मिनट सुनिए, मैं आपको समझा देता हूं, मैं फर्क समझा देता हूं आपको। हो सकता है एक बात समझ लीजिए सर, इच्छुक धर्मांतरण में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे घर वापसी चाहे यहां पर। सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इच्छुक धर्मांतरण मर्जी से, बिना लालच, बिना प्रलोभन, बिना धोखा दिए, बिना प्रपंच के किया गया धर्मांतरण स्वीकार्य है, चाहे घर वापसी चाहे यहां पर जो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए डीएम की इजाजत होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर लव जिहाद क्या है आप समझ रहे हैं? प्रपंच करके, बेवकूफ बनाकर, धोखा देकर, अपनी पहचान छुपाकर जो धर्मांतरण किया जाता है वो गलत है। आप फर्क समझिए। लेकिन आप ये मानिए कि घर वापसी भी कन्वर्जन है सर। कन्वर्जन क्या? घर वापसी कन्वर्जन कैसे होगी सर? जिसे आप घर वापसी, रहमानी साहब, घर वापसी वो कन्वर्जन है। घर वापसी का कॉन्सेप्ट फिर समझाना पड़ेगा मुझे आपको। और क्या है? मुगल आए थे तलवार की नोक पर, आपके भी पूर्वज हिंदू हैं सर। अब मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, आपके भी एंसेस्टर पूर्वज वो भी हिंदू थे। मुगलों ने तलवार की नोक पर आप लोगों के भी पूर्वजों का धर्मांतरण करके आप सबको मुसलमान बना दिया। मैं तो ताल ठोक के बोलता हूं सर, पैदा हुआ। फिर छोड़िए ना, फिर आप उस तरफ मत जाइए। घर वापसी बांधते तिवारी जी, हम भी घर वापसी बांधते। रहमानी साहब, ये महेश बहन को हंसी आ रही थी और इसलिए हंसी आ रही। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए रहमानी साहब लगातार बोल रहे हैं आप, अब वापस आ रहे हैं। सुन तो लीजिए। आज औरंगजेब नहीं है, आप सुन तो लीजिए रहमानी साहब। महेश बहन को बड़ी हंसी आ रही थी, हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि निकिता को गोली मारकर हत्या किसने की, इसलिए हंसी आ रही थी। तारा सादेव को प्रताड़ित किया गया, इसलिए हंसी आ रही थी। आपको कभी हंसी आती है जब आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी करते हैं, गला रेत दिया जाता है, इसमें कभी हंसी आई है? चलिए ठीक है। 21वीं शताब्दी में तलाक और हलाला जैसी काम चलते हैं, उसमें कभी हंसी आई है? हंसी आपको कब आती है? जब हिंदू लड़कियों को बलात् धर्मांतरण कराया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है और उनके साथ प्रताड़ना होती है, आपको हंसी आ रही है? ठीक है रहमानी साहब, 30 सेकंड, उसके बाद गौरव भाटिया अनइंटरप्टेड। रहमानी साहब 30 सेकंड। आपकी इंटेंशन कम्युनल है। देखिए बोलिए। देखिए अमन जी, आपने जहां से प्रोग्राम शुरू किया वो भी, और जो हमारे अभी विजय शंकर जी कह रहे हैं भी, आप कम्युनल लाइंस में सबका सब लेके जा रहे हैं। मैं सोशल लाइन पे रहना चाहता हूं, कम्युनल नहीं रहना चाहता। आप सिर्फ हिंदू कोट किए जा रहे हैं, जैसे हिंदुओं पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटाओ। अरे भाई, ये पहाड़ तो हिंदू बेटियों के खिलाफ है ना साजिश, सिखों पर भी हो सकता है। कौन सी मुस्लिम बेटी के साथ लव जिहाद हुआ? एक उदाहरण तो दे दीजिए, एक उदाहरण। आप ये एक उदाहरण, यही प्रॉब्लम है, दे दीजिए ना, मुझे गलत साबित करिए, सोशल इशू मुझे गलत साबित करिए। अगर एक बेटी के साथ, अगर एक मुस्लिम बेटी के साथ अगर हुआ ऐसा लव जिहाद, है ही नहीं सर हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। एक उदाहरण गुल्लास को क्यों जलाया गया सर? एक उदाहरण दे दीजिए ना। नहीं है रहमानी साहब, आप गलत कह रहे हैं। गौरव भाटिया, मैं उदाहरण, मैं क्या एक चीज बताऊं मैं, गौरव भाटिया आप बोलिए। रहमानी साहब हो गया। विष्णु जैन ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, भूल जाइए धर्म। एक मिनट रहमानी साहब, भूल जाइए धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म भूल जाइए। धर्मांतरण की नियत से की गई शादी अवैध, इस पर तो सब मानेंगे। गौरव भाटिया, देखिए अमन जी, बहुत देर से मैं चर्चा सुन रहा था और ऐसा लगता है कि ना कानून की जानकारी है, ना समाज में जो समस्या है उसकी जानकारी है। सबसे पहले तो मैं जो विधिक तौर पे बात उठाई है उसको उठाना चाहूंगा
कहा गया ये अनुच्छेद 25 का हनन है। अनुच्छेद 25 का संविधान का सब्जेक्ट 2 3 चीजों के है, और वो 3 चीजें हैं लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो क्या ये जो नया कानून आ रहा है ये इस संज्ञा में नहीं आएगा? दूसरी बात अनुच्छेद 14 की करी गई। अनुच्छेद 14 की SC ST की जो महिलाएं हैं उनको हम लोगों ने सजा बढ़ा के रखी है और वैसे नहीं। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है, SC ST एक्ट इसका उदाहरण है, तो ये भी गलत है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि इस कानून का मिसयूज होगा। पहली बात तो अगर आपकी मंशा ठीक है, जबरन धोखाधड़ी से या डरा के आप नहीं कर रहे धर्म परिवर्तन, तो आपको इसके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति विरोध करता है कहीं ना कहीं ये लगता है उनको पता है कि ये जो एक गुट है इसी में ये समस्या है, ये कराते हैं ऐसा, इसलिए ये लोग इसका विरोध करते हैं। चौथी बात, लव जिहाद ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी ने आविष्कार किया। मैं बता दूं ये 2009 का केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, ये पढ़ लें, शाहान शाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला हाईकोर्ट ने भी लव जिहाद का इस्तेमाल किया था और मैंने बताया विधायिका में भी एक रिपोर्ट रखी गई थी। तो इसलिए ये पॉलिटिकल मसला ही नहीं है, ये रिलीजन न्यूट्रल एक कानून है, इसीलिए अनुच्छेद 14 के हिसाब से भी ये उचित है। मेरा एक बड़ा सवाल है, मान लीजिए आप 2 अलग अलग धर्म के लड़का और लड़की हैं और वो विवाह करना चाहते हैं, भाई धर्म परिवर्तन की आवश्यकता ही क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप धर्म परिवर्तन नहीं कराइए। और ये अक्सर देखा गया है कि अगर मुस्लिम महिला है और लड़का हिंदू है तो वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को रखती है और शादी हो जाती है। लेकिन जब इसका विपरीत होता है तो क्योंकि एक धर्म विशेष कहता है कि आपको धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा और इसीलिए समस्या खड़ी होती है। तस्लीम रहमानी जी तो स्कॉलर कहलाते हैं अपने आप को, इनको चाहिए और बात पूरी कर लूं, चाहिए ये कहे कि बिना धर्म परिवर्तन के ये होना चाहिए। ठीक है महज खान, एक चीज क्लियर करते हुए महज खान, ये डिबेट इंटर रिलीजन मैरिज पर नहीं है, उस पर कोई डिबेट ही नहीं है, वो आपकी मर्जी है, किसी की भी मर्जी है महज खान। लेकिन बस एक सवाल मेरा ये है महज खान आपसे, पहचान छुपाकर प्यार या पहचान छुपाकर शादी, प्यार या जिहाद? पहचान या धर्म छुपाकर शादी, प्यार या जिहाद? ठीक है अमन जी, मैं आपके ये बेतुके सवाल का तो कोई जवाब नहीं है, बिकॉज़ ये एक आप एक मॉडर्न स्टेटमेंट लाइन दे रहे हैं यहाँ पर। पहचान छुपाकर शादी, ये बताइए, जब हमारे संविधान में, मैं गौरव से एक डिबेट में एक डालना चाहूंगी यहाँ पर, जब मैं कह रही हूँ धर्म छुपाकर शादी प्यार है जिहाद है? पहले सुन लीजिए, नहीं बेतुका सवाल नहीं है ना मैम, आप फंस जाती हैं ऐसे सवालों पर। कौन धर्म छुपा रहा है? वो लव जिहादी छुपा रहे हैं। से अगर कंसेंट से अगर तो कल तो ये बताइए, तो आप सिर्फ ये एक मुस्लिम प्रोपेगेंडा क्यों बना रहे हो? इससे पहले आपने क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा बना के रखा था। इसमें तो कहां रिलीजन का जिक्र ऑर्डिनेंस में? मुसलमान लड़की हिंदू हो सकती है इस ऑर्डिनेंस में। मैम ऑर्डिनेंस पढ़िए, मैं कह रहे हैं ऑर्डिनेंस में कोई रिलीजन नहीं है जिक्र, कोई भी लव जिहादी, आप कोई भी जो आप सुनिए इसमें रिलीजन का है ही नहीं, सिर्फ धर्मांतरण की नियत से की गई शादी अवैध। तो आपके ये ऑर्डिनेंस का कोई जरूरत ही नहीं है। पढ़िए ऑर्डिनेंस, आप पढ़िए ऑर्डिनेंस। अमन, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती हूँ। अगर आप डिबेट करना चाहते हो तो खुद कर लीजिए, या तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। You haven't allowed me to even talk for 5 seconds। या तो आप खुद बोलते रहिए, मैं चुप रहती हूँ, आप कंप्लीट कर लो फिर मैं बोल लेती हूँ। सवाल ये है, सिर्फ धर्मांतरण की नियत से की गई शादी के लिए, सिर्फ धर्मांतरण की नियत से की गई शादी गलत या सही? कह दिया, सुनने दोगे तब ना। बोलिए वन साइडेड आप अगर बोलोगे, आप बोलते रहोगे। मैं यही कह रही हूं कि जब हमारे संविधान में हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट की ऑलरेडी एक मेंशनिंग है और इसके तहत में हमारी मैरिजेस होती है जिसमें कोई भी धर्म का इंसान हो वो कर सकता है। दूसरी बात यह है, आप 2 चीज को यहां पर इंटरलॉक कर रहे हैं। एक बंदा अपनी फ्री विल से अगर अपने आप को कन्वर्ट करता है कि मान लो कि कल अगर मैं अपने आप को मुसलमान से कोई जैन बनना चाहती हूँ या सिखिज्म लेना चाहती हूँ या हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं किसी एक इंसान से शादी करती हूँ, तो ये मेरी मर्जी है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आर्टिकल 25 से, आर्टिकल 25 क्लियरली कहता है कि मैं अब इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि कानपुर में जो आप लोगों के 14 केसेस में से 8 केसेस क्लियर कंसेंट के केसेस आए। चुप कराइए, बिकॉज़ ऑनेस्टली ऐसे मजा नहीं आता अगर डिबेट पे। आपको मुझे वाइंड अप करना, बोलिए ना, कोई नहीं बोल रहा। अगर ऐसे लोग डिबेट पे आते हैं जैसे आप कह रहे हैं जिसने ऑर्डिनेंस
ऑर्डिनेंस पढ़ा ही नहीं और सिर्फ यहाँ प्रोपेगेंडा करने आई है, तो मजा भी नहीं आता डिबेट करने। तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए विदाउट हर टॉकिंग इन द मिडल। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो मुसलमान कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं जाके इंडिया में रह के बहुत बड़ा काम कर लिया, एहसान कर लिया इंडिया पे, हम जैसे मुसलमान, तो क्यों नहीं हम अपनी हिंदू बहनों के बारे में भी कभी सोच लें। जो हिंदू बहनें वहां पे तड़प रही हैं पाकिस्तान में, उनके लिए यहाँ पे सीएए का लागू किया गया, उसके खिलाफ भी आप लोग बोले। अब ये जब लागू हुआ है उन बहनों के लिए जिनको बरगलाया जा रहा है, जिनको फूल करके शादी किया जा रहा है, फिर उनको कन्वर्ट करने पे मजबूर किया जा रहा है। आप उन बहनों का तो सोचेंगे ही नहीं। सवाल विष्णु जैन, आपका सवाल सबसे सही है। धर्मांतरण की नियत से की गई शादी गलत है, बस सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जैन, गौर भाटिया, महेश खान, यानामी चंदानी, तस्लीम अहमद रमानी, विजय शंकर तिवारी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल की कोई काट नहीं है कि बिना मतलब धर्मांतरण की नियत से की गई शादी जो है वो पूरी तरीके से अवैध है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, साइक्लोन निवार की वजह से उड़ानों पर रोक, चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान सेवा रोक दी गई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर जो है शाम 7 बजे से, आज शाम 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक हवाई सेवा पर रोक। चेन्नई एयरपोर्ट पर चक्रवाती निवार तूफान की वजह से, यह बड़ी खबर, आज शाम 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान सेवा रोकी गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नए किसान कानून के खिलाफ पंजाब के किसानों ने दिल्ली मार्च किया है, लेकिन किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया। कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हो रही है। ये देखिए आप तस्वीरें, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है, हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया। ये देखिए तस्वीरें आप, वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया गया। कुरुक्षेत्र में किसानों पर पानी की बौछार की गई है। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं ये किसान, पंजाब के किसान, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर ही इनको रोक दिया गया और वहां से आगे नहीं आने दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के देख रहे थे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.